1940 का दशक दुनिया अंधेरे में डूबी थी। दूसरा विश्व युद्ध देशों को तोड़ रहा था। ये टायरनी के खिलाफ आजादी की लड़ाई थी। सालों से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। लाखों लोग मारे जा चुके थे। 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका जापान के खिलाफ जंग में शामिल हुआ। दुनिया सांस रोककर बैठी थी, जल्द से जल्द खून खराबे के खत्म होने की उम्मीद में। 1945 तक पासा पलट गया था। एलाइड फोर्सेस आगे बढ़ रही थी, लेकिन जापान बिना हारे लगातार लड़ रहा था। अमेरिका ने एक कंट्रोवर्शियल फैसले में एक नए अकल्पनीय शक्ति वाले हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया, परमाणु बम। उनका मानना था कि इससे जापान सरेंडर कर देगा और आगे चलकर जानें बचेंगी। 6 अगस्त 1945 को इनोला गे नाम का एक B-29 बॉम्बर टिनियन आइलैंड से उड़ान भरी। इसका निशाना हिरोशिमा, जापान का एक बस्टलिंग शहर लिटिल बॉय नाम का बम लोकल टाइम के अनुसार सुबह 8:15 पर गिराया गया। दुनिया डर के मारे देखती रही। 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और B-29 बॉक्स कार ने नागासाकी पर दूसरा बम फैटमैन गिराया। इस बार निशाना एक पोर्ट सिटी था जो जापान के युद्ध प्रयासों के लिए भी महत्वपूर्ण था। दोनों शहरों में तबाही अकल्पनीय थी। बमों का इमीडिएट इंपैक्ट भयावह था। धमाकों और उसके बाद के आग के तूफान ने इमारतों को ध्वस्त कर दिया और दसियों हजार लोगों को तुरंत मार डाला। आने वाले दिनों और हफ्तों में रेडिएशन सिकनेस से और भी कई लोग मारे गए। विनाश के विशाल पैमाने पर दुनिया सदमे में डूब गई। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी उतने ही भयानक थे। हिबाकुशा नाम से जाने जाने वाले सर्वाइवर्स कई तरह के कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और दूसरी बीमारियों से पीड़ित रहे। हिरोशिमा और नागासाकी शहर खंडहर में बदल गए। उनका लैंडस्केप हमेशा के लिए जख्मी हो गया। बमबारी ने मानव मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों ने पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा दी। लोग इन नए हथियारों की विनाशकारी शक्ति से भयभीत थे। बमबारी ने अंतरराष्ट्रीय बहस और शांति की पुकार को जन्म दिया। युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया, जिसका प्राथमिक लक्ष्य भविष्य के संघर्षों को रोकना था। हिरोशिमा और नागासाकी की याद युद्ध की मानवीय कीमत और शांति और निरस्त्रीकरण की तत्काल आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाती है। मानवता और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए दुनिया को इन दुखद घटनाओं से सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए।